हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों आज इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो जैसे कि यहाँ पे आपको डायरेक्शंस जो है वो गिवन है कि क्वेश्चन नंबर 51 टू 52 फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो, यानी कि आपको जो है यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शंस दी है, आपको इसमें से चूज करनी है। पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 51, इफ यू डैश नो कॉन्फिडेंस इन सेल्फ यू आर ट्वाइस डिफीटेड इन लाइफ। क्या बोला जा रहा है कि अगर तुम्हें अपने आप पर सेल्फ यानी कि खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है, यू आर ट्वाइस डिफीटेड इन लाइफ, यानी कि तुम दूसरी बार भी जो है वो लाइफ में हार सकते हो। डिफीट यानी कि हारना। तो यहाँ पर हमारा जो है वो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो करेक्ट आंसर जानने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? तो यहाँ पे आप देख रहे हो, एक तो कंडीशन के फॉर्म पे ये चीज़ है, इफ़ लगा हुआ है कंडीशन को बताने के लिए कि अगर तुम अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रखते हो, तो यू लगा है, और यू के साथ में यू अपने आप में कैसा सब्जेक्ट है? यू अपने आप में जो है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ठीक है। लेकिन ये अपने साथ में वर्ब जो कैरी करता है, वो वर्ब कौन कैरी करेगा? प्लूरल। हमारे पास देखिए हैज़ जो है वो सिंगुलर वर्ब है, ये नहीं होगा। हैविंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे जो है नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास नो लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। तो देखो एलिमिनेशन के थ्रू भी हम यहाँ पर आंसर को पिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला कि अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है खुद को लेके इस तरीके से, तो हमारे पास यू के साथ में प्लूरल वर्ब लगेगी, यानी कि हैव करेक्ट आंसर बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 51 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। क्या कहा गया है? मैनी बेगर्स सेट डैश द बॉल ऑफ द टेम्पल। बहुत से बेगर्स यानी कि जो भिखारी हैं वो बैठे हैं कहाँ पर? जो टेम्पल यानी कि मंदिर की दीवार के साथ में बैठे हैं। तो उसके साथ साथ की जब हम बात करते हैं तो साथ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अलोंग प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। कुछ इसी तरीके से थोड़ा सा अलोंग का मैं आपको पॉइंट बताऊं तो जैसे जो एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि जो पैदल यात्री होता है तो वो कहाँ पर चलता है? अलोंग द रोड चलता है, रोड के साथ साथ में चलता है। अलोंग विद भी ऑप्शन में मिलता है तो वो नहीं करेंगे। उसके साथ में आपको यहाँ पर बिसाइड्स ऑप्शन दिए। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? इन एडिशन टू, यानी कि जैसे मैं कहूँगी कि मैंने भिखारी को कपड़ों के अलावा पैसे भी दिए, तो वहाँ पर उसके अलावा मैंने ये भी दिया, इन एडिशन टू, ठीक है। तो बिसाइड्स वहाँ पे हम प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। ऑन जो है वो सरफेस टचिंग चीज़ों के लिए होता है और स्पेसिफिक डे के लिए, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे के लिए होता है। और इन जो है रेस्ट की पोजीशन में जो चीज़ें होती हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53, और यहाँ पर हमें चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बोला हुआ है कि स्पेलिंग हमें करेक्ट बतानी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ह्यूमरस की स्पेलिंग हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गिवन आंसर करेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ह्यूमरस का मतलब अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है विनोदपूर्ण, यानी कि जिसका हमें जो है वो मज़ा आए, जिस चीज़ को सुनकर उसके वो हम क्या कहेंगे? विनोदपूर्ण कहेंगे। किसी चीज़ को सुन के जो मज़ा आता है उसकी हम बात करें, ठीक है जी। विनोदपूर्ण यानी कि रस लेने वाला, उसको कहते हैं ह्यूमरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला है वन हु कंसीडर द हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग ऑफ अदर, यानी कि जो दूसरों की खुशी के बारे में, उसकी हैप्पीनेस के बारे में, उसके अच्छे बुरे के बारे में जो है वो सोचे, उनको भी कंसीडर करे, उसे क्या कहेंगे? एथिस्ट कहेंगे, एल्ट्रिस्ट कहेंगे, एल्केमिस्ट कहेंगे, या एस्थेटिक कहेंगे? क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी एल्ट्रिस्ट जो है उसे कहा जाता है, जो दूसरों के परोपकार के बारे में सोचता है, परोपकार के सिद्धांत पर चलता है, ठीक है। एथिस्ट क्या होता है? जो भगवान को नहीं मानता है। और जो थिस्ट होता है, जो भगवान को मानने वाला होता है, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमसे सिनोनिम पूछा है। सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड। तो हमारे पास एनिहिलेट वर्ड है। सबसे पहले तो हमें इसका पता होना चाहिए कि एनिहिलेट का मतलब क्या होता है। तो एनिहिलेट का मतलब होता है संहार करना। जैसे हम बोलते हैं ना, उस माता ने उसका संहार कर दिया या देवता ने उसका संहार कर दिया, यानी कि उसको खत्म करना। तो सिनोनिम पूछा है तो संहार करना यानी कि खत्म करना। तो देखो इनिशिएट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की शुरुआत करना। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? खत्म करना। सॉल्व का मतलब क्या होता है? समाधान देना। और एक ऑप्शन है डिड्यूस।
डिड्यूस का मतलब क्या होता है? डिड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ का रिजल्ट निकालना, यानी कि परिणाम देना बोल सकते हो या परिणाम निकालना बोल सकते हो, डिड्यूस करना। ठीक है, कि ये कब तक डिड्यूस होगा, यानी कि इसका परिणाम कब तक निकलेगा, तो परिणाम निकालना। तो एनिहिलेट का मतलब है संहार करना, और जिसका सिनोनिम यानी कि सिमिलर आपसे पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, और क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है आर्डुअस। तो आर्डुअस का सिनोनिम पूछा है, तो सबसे पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए कि आर्डुअस का मतलब क्या होता है। तो आर्डुअस का मतलब होता है कठिन। ठीक है, आर्डुअस का मतलब अगर कठिन है तो इसका सिनोनिम पूछा है, यानी कि जो सेम मीनिंग देता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? आर्डुअस हुआ कठिन, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा हमारा स्टीप, करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 का देखो, एक तरीके से ये जो स्टीप है इसका मतलब कठिन भी हम बोल सकते हैं, और इसका मतलब क्या होता है स्टीप का, आपने देखा होगा कि ये बिल्कुल ही जो है वो खड़ी ढलान है, तीव्र ढलान है। तो स्टीप का मतलब जो है वो खड़ी ढलान, यानी कि बहुत ही टफ रास्ता है ना। तो ये इस तरीके से यहाँ पर इसका सिनोनिम लिया गया है। इजी का मतलब आसान होता है, और ट्राइवल है, ट्राइवल का मतलब क्या होता है यहाँ पे? इसका मतलब होता है मामूली। तो कठिन का मामूली तो हो नहीं सकता है। और इनसिग्निफिकेंट है, इसका मतलब भी क्या होता है? तुच्छ, यानी कि मामूली ही आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से तीव्र ढलान वाला या खड़ी ढलान, ये हमारे पास आर्डुअस का यहाँ पर सिनोनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57, अ 14 लाइन पोइम इज कॉल्ड, यानी कि जो 14 लाइन वाली एक कविता होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सोनेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि गाथा आप बोल सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आपके पास ऑप्शन थी यहाँ पे एपिलॉग। एपिलॉग का मतलब क्या होता है? कोई भी बुक और प्ले होता है जिसके एंड में हमें किसी चीज़ को ऐड करना हो जो हमने पहले ऐड नहीं किया है, उसको एपिलॉग बोलते हैं। कॉम्पोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन होता है किसी ने जो जैसे म्यूज़िक जो है वो कंपोज करते हैं, जैसे संगीत की रचना करते हैं, किसी के द्वारा रचा संगीत, उसको बोलते हैं हम कंपोजिशन करना। और लिरिक होता है किसी के मन के जो भाव हैं उनको जो है वो पेज पे लिखना, यानी कि उनको शब्द देना, उनको लिरिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच। क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच, यानी कि कोई शाखा होती है ना पेड़ की, तो उसमें क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स लगे हैं, बहुत सारे फ्लावर्स लगे हैं, उसको क्या कहेंगे? एक होता है अ ग्रुप ऑफ फ्लावर, वो अलग चीज़ है। ग्रुप ऑफ फ्लावर को बुके कहेंगे, लेकिन अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर, क्लस्टर का मतलब भी ग्रुप ही होता है, लेकिन ये ब्रांच में लगे हुए हैं, किसी शाखा में लगे हुए हैं, उसको इनफ्लोरेसेंस कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे सिंपल बोला होता अ ग्रुप ऑफ फ्लावर, तो उसको बुके कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे वॉइस चेंज करने के लिए कहा गया है ही विल राइट अ लेटर। तो यहाँ पर जब हम इसको चेंज करते हैं वॉइस को, हमारे पास कुछ रूल हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, प्रैपोजिशन हम जो है वो बाय प्रैपोजिशन का यूज़ करते हैं, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। विल लगा हुआ है, विल यानी कि फ्यूचर का इंडेफिनिट लगा हुआ है, और जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे। तो फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? विल बी और शेल बी। तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन में विल बी शेल बी है, बाकी कहीं पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यही करेक्ट होगा। यहाँ देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बनाया, सबसे पहले हम इसको लेके आए, फिर हमने टेंस कर दिया चेंज, फ्यूचर इंडेफिनिट से फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब, राइट की थर्ड फॉर्म हमने यूज कर दी रिटन बाय, और सब्जेक्ट है ही का चेंज हमने हिम में कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन। जब हम बिना किसी तैयारी के कुछ चीज़ बोलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एक्सटेम्पर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक ऑप्शन है आपके पास लोकेशियस, एक ऑप्शन दी है। तो ये जो लोकेशियस है इसका मतलब क्या होता है? ये भी बहुत ज़्यादा बात करने वाला, यानी कि बातूनी कहलाता है। ठीक है, लेकिन जो बिना तैयारी के बोलता है उसको क्या कहेंगे? एक्सटेम्पर कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, अ पर्सन ऑफ आउट गोइंग नेचर इज नोन एज एन, यानी कि एक कोई भी व्यक्ति जिसका आउट गोइंग नेचर है, सबके साथ में घुलना मिलना, बाहर आना जाना उसको बहुत पसंद है, उसको क्या कहा जाएगा? उसको एक्सट्रोवर्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, उसको एक्सट्रोवर्ट कहेंगे। ठीक है,
अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। सोनम एज वेल एज किरण इज लिविंग फॉर कनाडा टुनाइट। सोनम उसके साथ साथ किरण जो है वो कनाडा जा रहे हैं आज रात को। ठीक है, आज रात को जा रहे हैं फॉर कनाडा। कहाँ के लिए जा रहे हैं? कनाडा के लिए जा रहे हैं आज रात, है ना, जा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इज लिविंग लगाया है। तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट यानी कि बिल्कुल सही है, इसमें किसी इम्प्रूवमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। अ लीडर शुड रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ द रैंक एंड फाइल। एक लीडर है उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए किसकी? ओपिनियन की। क्या मतलब हुआ? द पुअर पीपल की, गरीब लोगों की, द मिलिट्री पर्सनल की, जो मिलिट्री के लोग हैं उनकी, द मेजोरिटी की, या द कॉमन पीपल की। तो लीडर को जो है वो किसकी? द रैंक एंड फाइल का मतलब क्या है यहाँ पे? द कॉमन पीपल, यानी कि उसे जो है वो कॉमन पीपल की जो है वो उनके बातों की क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास एजोटेरिक। एजोटेरिक का अपोजिट आपसे पूछा है। आपको पता होना चाहिए एजोटेरिक का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है आपके पास गुप्त। एजोटेरिक मीन्स गुप्त। तो एक्स यहाँ पे एक्सट्रीमल है, नेटिव है, फेमिलियर है, प्लीजेंट है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 64 की हम बात करें, इसका आंसर होगा फेमिलियर। उल्टा पूछा है आपसे, तो फेमिलियर का मतलब क्या होता है? फेमिलियर जो सबके जानने में है, यानी कि जो जिसके सभी परिचित है। और गुप्त का मतलब क्या हुआ? जो छुपा हुआ है। परिचित है जो सबके जानने में है। तो उल्टा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और आज का हमारा जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे हिज डेप्ट, यानी कि अपना कर्ज देने के लिए जिसके पास कोई पैसा नहीं है उसको क्या कहेंगे? दिवालिया बोलेंगे। जिसके पास कर्जा उसके ऊपर बहुत है लेकिन पैसा नहीं है देने के लिए, तो उसको इंसॉल्वेंट कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दिवालिया। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन, मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के बताए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे टैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं इन फ्यूचर के लिए, है ना, या आप जो है वो यहाँ पे इवन बीएड के एंट्रांस की तैयारी कर रहे हैं, कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये लेके मत चलिएगा कि ये पेपर जिस पेपर मतलब ये क्वेश्चंस जिस पेपर के लिए थे, ये जिस पेपर में पूछे गए थे, सिर्फ उसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है कि ग्रामर सभी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इवन आप एचपी की बात करो या आप सेंटर की बात करो, सभी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। चाहे आप छोटे से छोटे, बड़े से बड़े एग्ज़ाम की बात कर लो, जहाँ पे ग्रामर आपसे पूछा जाता है, तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।